स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल हिडन स्टोरी पर। आपका प्यार हमें प्रेरणा देता है, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार। आज हम जलवायु परिवर्तन पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, धरती की पुकार, जलवायु परिवर्तन की सच्ची कहानी। हाँ, धरती की पुकार। तो आज हम इसी के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जलवायु परिवर्तन महसूस कैसे हो रहा है, विज्ञान क्या कहता है इसके पीछे का, और हाँ, क्या समाधान हो सकते हैं ये भी। बिल्कुल। शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं जो शायद हम सब आजकल सोच रहे हैं। क्या मौसम वैसा ही लगता है जैसा पहले था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी भी बारिश हो जाती है या गर्मी तो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ रही है हर साल। सही कहा। और ये स्क्रिप्ट इसी अनुभव को पकड़ती है बहुत अच्छे से। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये बताती है कि ये जमीनी हकीकत है। खास तौर पर इसमें बुंदेलखंड के एक गांव मोरिया गांव। क्या कहानी है वहाँ की? वहाँ के बुजुर्ग याद करते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि पहले कैसे मानसून एकदम समय पर आता था। अच्छा। खेत हरे भरे रहते थे और गांव के तालाबों में पानी वो साल भर रहता था। हाँ। गर्मी में भी। मतलब एक संतुलित जीवन था। और अब स्क्रिप्ट अब के बारे में क्या कहती है? हाँ, वही तो। फिर तस्वीर का दूसरा पहलू आता है, पिछले 5 सालों का हाल। क्या हुआ है पिछले 5 सालों में? स्क्रिप्ट के मुताबिक गांव लगातार सूखे की चपेट में है। लगातार। ओहो। फसलें खराब हो रही हैं, किसानों पे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं? बहुत से परिवार, उनको रोजी रोटी के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ा है। पलायन। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और सबसे असरदार बात जो स्क्रिप्ट कहती है वो ये कि गांव के सबसे बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं। क्या? कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा संकट, ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा। बाप रे, मतलब ये बदलाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा। और स्क्रिप्ट यही नहीं रुकती, ये इस जमीनी हकीकत को विज्ञान से जोड़ती है। अच्छा, कैसे? क्या कारण बताए गए हैं? इसमें साफ तौर पर मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मानवीय गतिविधियां जैसे हम ऊर्जा के लिए कोयला और पेट्रोल जलाते हैं ना, वो। फिर खेती और शहर बसाने के लिए अंधाधुंध जंगल काटे जा रहे हैं। हाँ, वो तो है। और कारखानों से, फैक्ट्रियों से लगातार धुआं निकलता है। इन सब से क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट समझाती है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें। कौन सी? हाँ, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, मीथेन यानी CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इनकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, खतरनाक स्तर तक। अच्छा, तो ये ग्रीन हाउस गैसें करती क्या है? मतलब आसान भाषा में इनका असर क्या होता है? हाँ, स्क्रिप्ट इसे एक कंबल के उदाहरण से समझाती है। कंबल? कैसे? जैसे कंबल हमें गर्म रखता है ना, वैसे ही ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल जैसा बना लेती हैं। सूरज की गर्मी पृथ्वी तक तो आती है, लेकिन ये गैसें उस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं लेती, रोक लेती हैं। ओह, तो मतलब सारी गर्मी यहीं कैद हो जाती है? हाँ, काफी हद तक। नतीजा, हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। यही है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, तो ये कोई मतलब काल्पनिक चीज नहीं है, ये वाकई हो रहा है? बिल्कुल। स्क्रिप्ट के अनुसार ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे कामों की वजह से बहुत तेज हो गई है। और इस बढ़ते तापमान के क्या नतीजे बताए गए हैं स्क्रिप्ट में? हाँ, नतीजे भी साफ बताए हैं। जैसे हिमालय जैसे पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स हैं, वो तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे क्या होगा? देखिए, उनका पानी नदियों में ज्यादा बाढ़ ला सकता है और लंबे समय में जब ग्लेशियर छोटे हो जाएंगे तो नदियों में पानी की कमी भी हो सकती है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। क्यों? ग्लेशियर के पानी से? हाँ, पिघलते ग्लेशियर और गर्म होने पर पानी का फैलना, दोनों वजह से। इससे जो तटीय इलाके हैं उनके डूबने का खतरा बढ़ गया है। और मौसम पर असर, वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे? हाँ, वही। स्क्रिप्ट कहती है मौसम का पूरा चक्र बिगड़ गया है। कहीं भयानक सूखा पड़ रहा है, जैसे मोरिया गांव में। बिल्कुल। तो कहीं दूसरी जगह विनाशकारी बाढ़ आ रही है, जानलेवा लू चलने लगी है और ये जो समुद्री तूफान है वो ज्यादा ताकतवर हो गए। उफ। ये सब चरम घटनाएं अब ज्यादा हो रही हैं और ज्यादा गंभीर रूप ले रही हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां हैं। ये सब सुनकर तो थोड़ी निराशा सी होती है। क्या स्क्रिप्ट सिर्फ समस्या ही गिनाती रहती है या कोई उम्मीद भी है, कुछ किया जा सकता है? नहीं, स्क्रिप्ट बिल्कुल निराशा पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये उम्मीद जगाती है।
ये व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई का आह्वान करती है। व्यक्तिगत स्तर पर मतलब हम और आप क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें कई छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम सुझाए गए हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का उपयोग घटाना। और ऊर्जा के लिए? सौर ऊर्जा, बायोगैस, ऐसे साफ सुथरे ऊर्जा के विकल्पों को अपनाना। ये सब तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें भी बदलाव ला सकते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना या साइकिल चलाना। और शायद सबसे जरूरी, इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना, दूसरों को भी बताना, उन्हें प्रेरित करना। तो मतलब ये छोटे छोटे कदम भी मायने रखते हैं, ऐसा स्क्रिप्ट मानती है? बिल्कुल, यही इस स्क्रिप्ट का केंद्रीय विचार है कि हर एक व्यक्ति का छोटा सा कदम भी महत्वपूर्ण है। कैसे? सोचिए, जब करोड़ों लोग मिलकर छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं तो उसका सामूहिक असर कितना बड़ा हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। संदेश यही है कि हालात मुश्किल हैं पर नामुमकिन नहीं। अभी भी हमारे हाथ में है कि हम भविष्य को बेहतर बनाएं। तो ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है। नहीं, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्क्रिप्ट का एक भावनात्मक पहलू भी है ना? वो पृथ्वी को माँ कहने वाली बात। हाँ, वो बहुत मजबूत है। पृथ्वी को एक बीमार माँ की तरह दिखाना और ये कहना कि इस माँ का इलाज करना हम बच्चों का फर्ज है, ये बात सीधे दिल पर असर करती है। सही कहा। ये सिर्फ विज्ञान या आंकड़ों की बात नहीं रह जाती फिर। हाँ, ये एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और स्क्रिप्ट का अंत कैसे होता है? अंत एक बहुत ही सीधी, सच्ची और थोड़ी चेतावनी भरी बात से होता है। क्या? पर्यावरण बचेगा तभी जीवन बचेगा। अगर हमारा ग्रह ही बीमार रहेगा तो हम इंसान या कोई और जीव कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? यही सार है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्क्रिप्ट जलवायु परिवर्तन के जो हमारे अनुभव हैं, हाँ, व्यक्तिगत अनुभव, उन्हें वैज्ञानिक कारणों और प्रभावों से जोड़ती है। बिल्कुल। और फिर समाधान के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की कार्रवाई पर जोर देती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक तरह का जगाने का प्रयास है। हाँ, सही कहा। ये विश्लेषण दिखाता है कि कहानी व्यक्तिगत बदलाव पर कितना जोर दे रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि ये जो व्यक्तिगत प्रयास हैं, जो कि बहुत जरूरी हैं, उन्हें हम बड़े पैमाने पर होने वाले बदलावों से कैसे जोड़ें? बड़े पैमाने पर मतलब सरकारी नीतियां या उद्योगों में सुधार, ऐसे व्यवस्थागत बदलावों से। इन दोनों को कैसे मिलाया जाए ताकि असर और भी गहरा हो और स्थायी हो। अच्छा, हाँ, ये सोचने वाली बात है कि व्यक्तिगत और व्यवस्थागत बदलाव एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे और सोचने की जरूरत है। आप सुन रहे थे धरती की पुकार। केवल इस चैनल पर जुड़े रहिए, जागरूक बनिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट, साथ ही कमेंट करके अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।